अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब थी। उसको एक दिन दिल में तकलीफ का एहसास हुआ। वो बंदा काहिरा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचा। काहिरा के डॉक्टर्स ने उस बंदे से माजरत करते हुए यूरोप जाने का मशवरा दिया। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास जो कि दिल का ऑपरेशन होता है वो करवा के वहाँ से वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था, तब उसने देखा कि एक औरत कसाई की फेंकी हुई चर्बी को इकट्ठा कर रही है। उसने उस औरत से पूछा कि तुम ये चर्बी क्यों इकट्ठी कर रही हो। औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की ज़िद कर रहे थे और मेरा शोहर मर चुका है और कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की ज़िद से मजबूर होकर चर्बी इकट्ठी की है, क्योंकि शायद इस चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी होगा जिसे साफ करके पका लूँगी। बिजनेसमैन की आंखों में ये बात सुनकर आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैं इतनी दौलत का क्या करूँगा, मैं तो सिर्फ चंद दिन का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। उस बिजनेसमैन ने उसी वक्त औरत को ज़्यादा सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा कि इस औरत को याद रखो और जब भी ये गोश्त लेने आए इसे गोश्त दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वाक़े के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन उसको दिल की तकलीफ़ का एहसास बिल्कुल ना हुआ, तो उसने काहिरा की एक लेबॉर्ट्री से दोबारा टेस्ट करवाए और उस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने बताया कि अब आपके दिल में कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बिजनेसमैन तसल्ली के लिए दोबारा यूरोप गया, वहाँ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उसमें वाकई उसको दिल का कोई मसला था ही नहीं। डॉक्टर्स ने हैरान होकर उससे पूछा कि आपने इलाज कहाँ से कराया। तो उस शख्स को वो गोश्त वाली बेवा औरत याद आई। उसने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, वहाँ से इलाज कराया जिस पर तुम लोग यकीन नहीं रखते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है कि सदका बलाओं को टालता है। दोस्तों, सदक़े की बात आई है तो आपको बताती चलूँ कि सदक़े की बहुत सारी सूरतें हैं जो कि हदीस की रोज़ से साबित हैं। मसलन सवाब की नीयत से अपने अहल वयाल पर खर्च करना भी सदका है, भटके हुए को रास्ता दिखाना सदका है, अच्छी बात कहना सदका है, आपस में सुलह कराना भी अफजल सदका है, रास्ते से कांटा, पत्थर, हड्डी या कोई भी नुकसानदेह चीज़ को हटा देना भी सदका है, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना भी सदका है, वगैरह वगैरह। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस सुने और उसको आगे भी लोगों तक पहुंचाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई एक भी इन बातों पर अमल पैरा हो जाएगा तो वो आपके लिए खैर का बाइस होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।